सिंह राशि वालों, ये आने वाले जुलाई 2026 के अंतिम 15 दिन आपके पूरे जीवन की कहानी बदल कर रख देंगे। ग्रहों के अंदर कुछ ऐसी बड़ी हलचल हो चुकी है जो आपके जिंदगी में बदलाव का कारण बनेगी। इस जुलाई के अंतिम समय को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये जुलाई 2026 का समय जाते जाते आपको 3 से 4 बड़ी खुशखबरियां देकर के जा सकता है। परंतु इन खुशियों के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना होगा। तो यदि आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लग्न है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप जान पाएं कि इन जुलाई 2026 के अंतिम 15 दिनों में कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं और किन गलतियों से आपको बच के रहना है। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो इस वीडियो में बने रहिए, और उसी के साथ यदि अभी तक आपने राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस पर सिंह राशि के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और इसके साथ ही अपनी पॉजिटिव एनर्जीज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सिंह राशि वालों, इस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति बहुत ही खास बनी हुई है। गुरु पुष्य योग जैसे दुर्लभ और सक्रिय ऊर्जाएं काम कर रही है। सिंह राशि वालों, इन 15 दिनों का पूरा असर आपके खुद के बारे में सोचने और अचानक मिलने वाले नतीजे पर रहेगा। आपके पहले भाव यानी आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं और ठीक उसी के सामने 7वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति का सीधा असर यही होगा कि आपके अंदर इस समय गजब का आत्मविश्वास रहेगा। हालांकि लग्न का केतु कई बार भ्रम भी पैदा करता है, जिससे आपको यह लग सकता है कि मुझे सब कुछ पता है। 16 जुलाई को आपके राशि स्वामी सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं, और कर्क राशि आपका 12वां भाव होता है। लग्नेश का इस खर्चे के भाव में जाना साफ इशारा करता है कि आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अब बाहर की दुनिया से हटकर अंदर के विचारों, जरूरी खर्चों और लंबी यात्राओं पर रहेगा। इसी दौरान आपके धन और आय के स्वामी बुध 21 जुलाई तक अस्त रहेंगे और 23 से 24 जुलाई के बीच मार्गी हो जाएंगे। यह पूरा समय आपसे थोड़ा धैर्य रखने की मांग करेगा, जिसके बाद ही आपको अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा। इसके साथ ही यदि अब हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सेहत को लेकर कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच सेहत के मामले में क्या बड़ी प्रेडिक्शंस है। तो सुनिए, सेहत के मामले में जुलाई का ये दूसरा हिस्सा आपसे एक्स्ट्रा देखभाल चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके लग्नेश सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि और सूर्य आग का ग्रह है। यह स्थिति आपके शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा आपके मन और भावनाओं को प्रभावित करेगी। आपको अचानक से चिड़चिड़ापन, थकान या फिर मन में उदासी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही 8वें भाव में मीन राशि में बैठे शनि देव भी इस महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं। शनि हड्डियों, जोड़ों और नसों के कारक हैं। यदि आपको पहले से कमर में निचले हिस्से में दिक्कत थी, जोड़ों में दर्द था या फिर सर्वाइकल की जैसी समस्याएं रही हैं, तो 26 जुलाई के बाद यह दर्द बढ़ सकता है। लग्न का केतु भी आपको बिना वजह शारीरिक थकान दे सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने सोने का रूटीन सेट करें और भारी या फिर तला भुना खाना खाने से आप बचें। पानी खूब पिएं। यदि कोई भी पुरानी सेहत की समस्या परेशान करे तो ग्रहों के भरोसे मत बैठे रहिए, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। अब यदि हम देखें कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए करियर और बिजनेस के हिसाब से यह समय कैसा रहने वाला है, तो देखिए सिंह राशि वालों, करियर और बिजनेस के हिसाब से यह समय बहुत ही हलचल भरा रहेगा। आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में अभी मंगल देव बैठे हैं, जो वृषभ राशि में है। ज्योतिष में इसे बहुत ही खास माना जाता है। मंगल आग की तरह और वृषभ राशि धरती की राशि है। धरती उस आग को एक बहुत मजबूत आधार दे रही है। इसका असर ये होगा कि 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच आपके अंदर काम करने की असीम ऊर्जा और जोश रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी महसूस करेंगे और आप चाहेंगे कि आपसे हर काम का नतीजा आपको तुरंत मिल जाए। लेकिन मंगल की यह तेज ऊर्जा जल्दबाजी भी दे सकती है। 17 से 20 जुलाई के बीच इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि ऑफिस में आपसे किसी सहकर्मी के साथ
अनबन ना हो। आपके विरोधी आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप गुस्सा करें और अपनी इमेज खराब कर लें। ऐसे में आपको पूरी तरह शांत रहना है। अगर आप मंगल की इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपनी लीडरशिप के दम पर अपने अधिकारियों से बहुत सम्मान पा सकते हैं। आपने किसी भी काम या फिर प्रोजेक्ट्स को सबमिट करने से पहले उसे 2 बार चेक जरूर करें ताकि मंगल की जल्दबाजी से होने वाली छोटी मोटी गलतियां उनसे आप बच सकें। 23 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स, प्रमोशंस की बातें या फिर नई नौकरी के इंटरव्यू के नतीजे खुद ब खुद आपके पक्ष में आने लगेंगे। अब यदि हम सिंह राशि वालों के लिए इन अंतिम 15 दिनों के अंदर पैसों के नज़रिए से यदि हम चर्चा करें तो पैसों के मामले में यह समय एक चेतावनी भी है और एक बड़ा मौका भी। आपकी कुंडली के दूसरे यानी धन और 11वें भाव यानी आय के भाव के स्वामी बुध देव हैं। 21 जुलाई को बुध अस्त हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि इस दौरान पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आपको भ्रम में डाल सकता है। यदि आप शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो 17 से 21 जुलाई के बीच पैसा कमाने की लालच बहुत बढ़ सकती है। शुरू में आपको थोड़ा फायदा दिखेगा और राहु की दृष्टि आपको उकसाएगी कि आप अपना सारा पैसा दोबारा लगा दें। ज्योतिष के हिसाब से यह एक ऐसी गलती है जिससे आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर बहुत कड़ा काबू रखना है। थोड़ा सा भी यदि मुनाफा मिले तो उसे लेकर बाहर आ जाएं। दोबारा बड़ा रिस्क ना लें। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य आपके 12वें भाव में जाएंगे आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। ये खर्च ज़रूरतों पर कम बल्कि दिखावे या फिर अपनी लाइफस्टाइल को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन असली बदलाव 23 और 24 जुलाई के बाद आएगा। जैसे ही बुध मार्गी होंगे आपके पैसे आने के रास्ते में आ रही रुकावटें अपने आप दूर होने लगेंगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या फिर किसी ने आपसे उधार लिया था और पैसा वापस नहीं कर रहा था तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में उससे पैसे मांग कर देखें। ग्रहों की यह चाल इशारा करती है कि आपका फंसा हुआ धन लौट आएगा या फिर किसी पुराने निवेश से आपको अचानक बड़ा फायदा होगा। अब यदि हम देखें कि सिंह राशि वालों के लिए प्यार और शादीशुदा जिंदगी पर क्या प्रेडिक्शंस है तो देखिए इन अंतिम 15 दिनों के अंदर प्यार और शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो ग्रहों के अभी की स्थिति बहुत नाजुक है। सिंह राशि वालों आपके 7वें भाव जो कि शादी और पार्टनरशिप का भाव है वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं और लग्न में केतु है। ग्रहों की यह आमने सामने की स्थिति रिश्तों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। राहु का काम ही यही है कि शक और भ्रम पैदा करे। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें 17 से लेकर 31 जुलाई के बीच संभल कर ही रहना चाहिए। आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है और उन्हें लगेगा कि आप अहंकार में हैं क्योंकि पहले भाव का केतु आपसे स्वभाव में थोड़ी दूरी या फिर रूखापन ला सकता है। खासकर 26 जुलाई के आसपास जब शनिदेव 8वें भाव में वक्री होंगे तो शादीशुदा जिंदगी में पुरानी बातें फिर से उठ सकती हैं। इस पुरानी बातों की परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक तुरंत रिएक्ट ना करें। अपने जीवन साथी को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। जो लोग सिंगल हैं या फिर किसी प्रेम संबंध में उनके लिए यह समय मिला जुला रहेगा। शुक्र देव 4 जुलाई से ही आपके 5वें भाव यानी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की यह स्थिति आपके शारीरिक आकर्षण, आपकी बोली और आपके लुक में गजब का निखार ला रही है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन 12वें भाव के सूर्य और 7वें भाव में राहु के कारण आपको किसी भी नए रिश्ते में बहुत जल्दी वादा करने से बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई भी वादा ना करें वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अब यदि हम पारिवारिक जीवन और समाज के नज़रिए से सिंह राशि वालों के लिए इन आने वाले 15 दिनों पर चर्चा करें तो देखिए यह समय आपको समाज में एक अच्छी जगह तो देगा लेकिन घर के अंदर आपको अपनी जुबान पर बहुत काबू रखना चाहिए। आपकी कुंडली के कुटुंब भाव यानी दूसरे भाव पर इस समय शनि की सीधी नज़र पड़ रही है। शनि की यह नज़र आपकी बोली को थोड़ा कड़ा या फिर ताने वाली बना सकती है। हो सकता है कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो लेकिन 17 से 20 जुलाई के बीच आपके मुंह से निकली कोई बात परिवार के किसी बड़े सदस्य खास तौर पर आपके पिता को चुभ सकती है। क्योंकि 16 जुलाई के बाद सूर्य भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं
जो पिता के साथ अनबन की ओर इशारा करता है। इसीलिए घर के मामलों में मैं ही सही हूँ वाला रवैया, इससे आप एकदम दूर रहें। समाज में शुक्र के असर के कारण आपका रुतबा तो बढ़ेगा, आपके पुराने दोस्त आपके बहुत काम आएंगे और 23 जुलाई के बाद दोस्तों की मदद से परिवार का कोई अटका हुआ कानूनी या फिर संपत्ति का मामला आपके पक्ष में सुलझने की पूरे योग है। अब यदि हम सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह 15 दिनों का हिस्से के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए ये आने वाले 15 दिन दो हिस्सों में बटे हुए हैं। 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का समय वो है जब आपका बुद्धि का ग्रह बुध अस्त अवस्था में है। यह समय नई चीजें शुरू करने या फिर कोई बिल्कुल नया विषय पढ़ने का नहीं है। इस दौरान आप जो कुछ भी नया पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए यह समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का है। अपनी पुरानी तैयारी को पक्का करें, लेकिन जैसे ही 24 जुलाई को बुध अपनी दिशा बदलते हैं और मार्गी होते हैं, आपकी एकाग्रता में बहुत सुधार आएगा। खासकर वो छात्र जो विदेश से जुड़े कोर्स, रिसर्च या फिर किसी गहरी पढ़ाई में लगे हैं, उनके लिए महीने का आखिरी हफ्ता बहुत बड़ी सफलता ला सकता है। 12वें भाव में बैठे गुरु आप पर अपनी कृपा बनाएंगे, जिससे मुश्किल से मुश्किल विषय भी आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। बस अपनी पढ़ाई के बीच में सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। अब देखिए सिंह राशि के जातकों, मैं जानता हूँ कि अधिकतर जगहों पर सिर्फ नौकरी करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरी सिंह राशि की घर संभालने वाली महिलाओं और हमारे रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग दर्शकों के लिए यह गोचर कुछ बहुत खास कह रहा है। सबसे पहले बात करें यदि सिंह राशि वाले महिलाओं की, आपके लग्न में शुक्र गोचर कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति है। आप इस समय खुद पर ध्यान देना चाहेंगी, अपने रूप रंग और अपनी साज सजा पर समय बिताना चाहेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन केतु की वजह से आप मानसिक रूप से बहुत जल्दी थक सकते हैं। आपको लगेगा कि आप परिवार के लिए कितना कुछ करती हैं, पर बदले में आपको वो केंद्र नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। 17 और 18 जुलाई के समय के अंदर ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर चुप रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं हम उन रिटायर्ड हो चुके लोगों के बारे में। आपके लिए 12वें भाव में गुरु का होना एक बहुत ही शांत ऊर्जा दे रहा है। 16 जुलाई को सूर्य गोचर करके आपके 12वें भाव में आ गए हैं। इसकी वजह से आपका मन अकेले रहने का या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का करेगा। यह समय आपके लिए अपने पेंशन या फिर सेविंग से जुड़ी किसी पुराने फंसे हुए कागजी काम को निपटाने का है। 24 जुलाई के बाद वो काम आसानी से हो जाएगा। बस 26 जुलाई के आसपास जब शनि वक्री हो तो अपनी सेहत और खासकर हड्डियों का आप खास ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में सुबह की हल्की सैर को शामिल करें और बच्चों के साथ यदि विचारों का मतभेद हो तो हंसकर टाल दें। अब यदि हम देखें कि सिंह राशि वालों के लिए यात्राओं के मामले में क्या प्रेडिक्शंस हैं, तो 17 जुलाई के बाद का समय बहुत ही अच्छे योग बना रहा है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में और 12वां भाव विदेश, दूरी की यात्राओं और खर्चों का भाव है। इसकी वजह से आपको अचानक किसी दूसरे शहर या फिर राज्य में जाने का मौका मिल सकता है। जो लोग विदेश जाने के लिए वीज़ा या फिर नौकरी की फाइल्स लगा रहे हैं, उन्हें जुलाई के अंत में बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। बस एक बात का आप ध्यान रखें, 10वें भाव का मंगल आपको यात्राओं के दौरान ड्राइविंग में जल्दबाजी करवा सकता है। इसलिए जब भी खुद ड्राइव करें तो गाड़ी धीरे चलाएं और किसी से भी सड़क पर झगड़ा करने से बचें। अक्सर हमें पैसों और करियर की भागादौड़ी के अंदर मन की शांति को हम भूल जाते हैं। सिंह राशि वालों, 17 से 31 जुलाई के बीच आपकी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। आपके 12वें भाव में गुरु बहुत ही शुभ नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ से गुरु की नज़र आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ शनि बैठे। इसे ज्योतिष में एक बहुत अच्छी दृष्टि माना जाता है। इसका असर आपके मन पर यह होगा कि आपका मन अचानक ध्यान, पूजा पाठ और जीवन के गहरे सच को समझने की ओर बढ़ेगा। यदि आपको रात में नींद न आने की या फिर ज़्यादा सोचने की समस्या रही है, तो 12वें भाव का यह गुरु आपको बहुत राहत देने वाला है। यह समय आप बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने मन की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे। उस ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यह खुद को समझने का तरीका आपको जीवन के कई उलझे हुए सवालों के जवाब दे देगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनका आपको
ख्याल रखना चाहिए ताकि आप आने वाले इन 15 दिनों को सही से मैनेज कर सकें। तो देखिए 17 और 18 जुलाई यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। आसमान में चंद्रमा और केतु का मिलन आपकी ही राशि में हो रहा है। इस दौरान आप खुद को मन से बहुत अकेला और खामोश महसूस कर सकते हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। कोई भी बड़ा फैसला इन दिनों में बिल्कुल ना लें। 23 से 25 जुलाई यह एक और संवेदनशील समय है। चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। इसका सीधा असर आपके पेट, आपके पाचन और आपके मूड पर पड़ेगा। इन 2 दिनों में पैसा निवेश करने से पूरी तरह बचें और किसी से भी झगड़ा ना करें। 26 से 31 जुलाई के बीच यह इस पखवाड़े का सबसे अच्छा समय साबित होगा। 26 जुलाई को चंद्रमा धनु राशि में होंगे जो आपके लिए बहुत शुभ है। यात्राएं सफल होंगी। उस समय में बुध भी मार्गी हो चुके होंगे जिससे रुके हुए धन और अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। शनि भले ही वक्री हो रहे हों, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी रुकी हुई जिम्मेदारियों को इस समय को महत्व देके पूरा करेंगे तो आपको गजब की सफलता मिलेगी। इस समय की ग्रहों की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप कुछ लकी रंग इस समय आपके लिए रहेंगे, उनका आप इस्तेमाल करें। तो लकी रंग आपके लिए रहेगा लाल और नारंगी और लकी नंबर रहेगा 1 और 9 और सबसे शुभ दिन आपके लिए रहेगा रविवार। तो सिंह राशि वालों, ग्रहों का काम है ऊर्जा देना, लेकिन उपायों से उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं आप। आपके लिए मैं बहुत ही सरल, बिना किसी खर्चे वाले सही उपाय बता रहा हूँ। लग्नेश को ताकत देने के लिए सूर्य आपके स्वामी हैं और अभी खर्च के भाव में जा रहे हैं, इसलिए रोज तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करें। जल में थोड़ा सा रोली और गुलाब की कुछ पत्तियां जरूर लें और उसके साथ ही जल देते समय आदित्य स्रोत मंत्र का जाप जरूर करें। यह आपके रुके हुए कामों में आ रही सारी बाधाओं को खत्म कर देगा। मानसिक थकान और भ्रम से बचने के लिए रोज सुबह सिर्फ एक माला यानी 108 बार केतु के बीज मंत्र का आप जाप करें। यह आपको जमीन से जोड़े रखेगा और अहंकार से बचाएगा। अब यदि हम एक वास्तु उपाय की बात करें तो जैसा मैंने कहा, अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक गोल धातु के बर्तन, उसके अंदर सफ़ेद खुशबूदार फूल रखें। इससे आपके बिजनेस और रिश्तों में आ रही गलतफहमियां दूर होने लगेगी। आखिर में कुछ छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी सावधानियां हैं जिनका आपको इस समय में खास ध्यान रखना है। पहली सावधानी ऑफिस में और शादीशुदा जिंदगी में अहंकार के टकराव को लेकर के है। राहु और केतु की स्थिति आपको बिना वजह शक करने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है शेयर बाजार या फिर ट्रेडिंग में लालच की। आपको मुनाफा होगा, लेकिन अगर आप लालच में आकर बड़ा रिस्क लेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए छोटे मुनाफे में खुश रहना सीखें। याद रखें कि ये सावधानियां आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपके रास्ते के गड्ढों को पहले से ही दिखाने के लिए, ताकि आप सुरक्षित आगे बढ़ सकें। सिंह राशि वालों, ज्योतिष को कोई जादू ना समझे जो आपकी किस्मत को बदल दे। ग्रह हमें केवल एक दिशा और एक मौसम के बारे में बताते हैं। बारिश होने की संभावना है, लेकिन छाता लेकर घर से निकलना और खुद को बचाना आपके हाथ के अंदर है। आपके कर्म और आपके सरल उपाय किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अच्छे नतीजे में बदल सकते हैं। यदि आपको मेरी ये गहराई से की गई गणना और विश्लेषण सही लगा हो और आपको इससे अपने जीवन में थोड़ी भी स्पष्टता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने सिंह राशि वाले दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी सिंह राशि की वीडियोस को देख पाएं और मिस ना करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका अपना समय शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।